सीधी सी बात है, हम आदिवासी हैं, तो हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन पुरजोर विरोध होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि तीनों ब्लॉक के तो है, यहाँ पर अभी सिर्फ 3 ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, लेकिन हम पूरा बालाघाट जिला इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, ये बता दूं मैं आपको। परसवाड़ा में आयोजित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी राम कथा का आदिवासी समाज कर रहा बहिष्कार। मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा बालाघाट के परसवाड़ा में 23 और 24 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी राम कथा का आयोजन सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। परसवाड़ा में होने वाली इस वनवासी राम कथा का आदिवासी समाज बहिष्कार कर रहा है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बालाघाट के जिला अध्यक्ष दिनेश ध्रुवे की उपस्थिति में आदिवासी समाज ने एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम को निरस्त करने की रणनीति बनाई है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि यहां पर पैसा एक्ट लागू है, जिसके चलते ग्राम सभा की बैठक लिए बगैर कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। आदिवासी क्षेत्र में बाहरी संस्कृति का प्रचार नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम का आदिवासी समाज जमकर विरोध कर रहा है। आदिवासी समाज ने एक बैठक कर सरकार के ऊपर पैसा एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग की है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन, जिले के कलेक्टर और यहां के मंत्री व विधायक रामकिशोर कावरे के द्वारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी रामकथा के नाम से कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। आदिवासी विकास परिषद बैहर के अध्यक्ष मनसाराम मंडावी ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान के 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहां के रहने वाले आदिवासियों की रीति रिवाज संस्कृति प्रभावित हो। लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री रामकिशोर कावरे द्वारा ऐसे क्षेत्रों में बाहरी संस्कृति का प्रचार करके आदिवासियों की संस्कृति को खराब कर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो अनुसूचित क्षेत्र में पैसा एक्ट का उल्लंघन है। हम ग्राम सभा के माध्यम से आदेशित कर रहे हैं कि कोई भी आदिवासी समाज बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में ना जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम प्रशासनिक रूप से और न्यायिक रूप से कलेक्टर साहब ने जो एक कथावाचक को सरकार कहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है जो वनवासी राम कथा के नाम से करा रहा है, तो उसका भी ये एक तरह से हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में उसका अंकित है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में स्पष्ट लिखा है, 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के रीति रिवाज, उनके संस्कृति, रूढ़ी प्रथा को प्रभावित हो। तो वो इस तरह से ऐसा लिखा है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार ऐसा कानून लागू ना किया जाए जिससे यहाँ के संस्कृति, यहाँ की इनकी रूढ़ी प्रथा प्रभावित हो, इस तरह से भी लिखा है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर बाहरी संस्कृति का अगर प्रचार करके और हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, एक राजनीति किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने तो अभी पूरे समाज के सामने मैंने अपनी बात रखा है कि वहाँ पर हम विरोध करेंगे। जिस तरह से कलार समाज ने कहा है कि एक बच्चा भी नहीं जाएगा वहाँ पर, इसी तरह से हमने भी एक संकल्प लिया है। अभी सरपंचों को, अभी ग्राम सभा के अध्यक्षों ने मैंने कहा है कि कोई वहाँ पर पैसा नहीं देगा। अभी प्रशासन की तरफ से अभी उनको कहा जाएगा कि आप बस लगाएं, गाड़ी लगाएं, उस लेकर के आएंगे, चंदा दे, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कोई योजना में से कोई प्रावधान नहीं रहता कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया जाएगा। तो वो निजी निधि से पैसा देने की बात करेंगे, उसका विरोध करवाएंगे हम लोग ग्राम सभाओं के माध्यम से। और हम ये ग्राम सभा को हम सामाजिक रूप से हम एक आदेशित कर रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज आज यहाँ पर एक्चुअली क्या सामाजिक मांदी है, और सामाजिक मांदी में जो है भारतीय संविधान में प्रदत्त, वो भारतीय संविधान में जो लागू कानून है वो ST SC OBC माइनॉरिटी और सबके लिए है। तो हमारे आदिवासियों के लिए जो 5वीं अनुसूची है, पैसा एक्ट है, आर्टिकल 13(3) रूढ़ी व प्रथा है, उसको लेके जो है आज हम लोग जो है इसमें लगभग 12-13 संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामाजिक बुद्धिजीवी। हमने जो है यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दल के लोग हैं, पर ये पार्टी से हटकर है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये। तो संविधान में बहुत सारे जो है हमें यहाँ का अधिकार, उसको लेके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेन बात ये है कि 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया, जिससे जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा आदिवासी की जनसंख्या हो, वहाँ पे सरपंच जो है मुखिया होता है। जैसे बालाघाट में जिले में एक DM होता है, उसी प्रकार सरपंच मुखिया होता है। और वहाँ पे एक 84 सरकार जी ने पैसा एक्ट कानून लागू किया है, और बिना पैसा एक्ट के, बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। लेकिन भादुकोटा में जो बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे जो सरपंच बिना पैसा एक्ट, वहाँ पैसा एक्ट ग्राम सभा नहीं हुई,
और बिना ग्राम सभा के वहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कलेक्टर ने जो है एक अपर कलेक्टर जो है यूपीएससी किया हुआ उसको टॉयलेट में ड्यूटी लगा दिया, दातुन तोड़ने की ड्यूटी लगा दिया। यानी ये क्या तमाशा है। और सरकारी पैसा का हनन हो रहा है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम तो सबसे पहले मंत्री जी से पूछेंगे, कावड़ी जी से, 1 साल में 2 करोड़ होता है और 5 साल का 10 करोड़, 10 करोड़ का हिसाब लेंगे। उसके साथ साथ बागेश्वर धाम जो है यहाँ पर किसकी अनुमति से उनको बुलाया जा रहा है उसका हम हिसाब लेंगे। इसलिए हम लोग जो है आज पूरे रूढ़ी व्यवस्था और कानून और ये यानी कोई भी यहाँ पर जो है 5वीं सूची में पैसा बिना ग्राम सभा के। शास्त्री जी का आगमन 23-24 को हो रहा है, उसके विरोध के लिए पूरे बालाघाट परसवाड़ा ब्लॉक में पूरे आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा एक आयोजित यहाँ पे मीटिंग रखी गई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध पूरे परसवाड़ा क्या पूरे बालाघाट जिले में निवासरत आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे मिल के एक सूचनार्थ दे रहे हैं कि आने वाले समय में इस आयोजन निरस्त नहीं करते हैं तो आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज बालाघाट जिले का इसका विरोध करेगा और पुरजोर विरोध करेगा, जिसमें आने वाले समय में इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। हमारे जो सामाजिक बैठक है, यानी ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, हमारी एक प्रकार से सामाजिक मांदी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सबकी एक ही मंशा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम भादुकोटा में हो रहा है उसका बहिष्कार करना है, क्योंकि हम आदिवासी हिंदू नहीं है, सीधी सी बात है, हम आदिवासी हैं। तो हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब से एरिया है और 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आदिवासियों के अनुरूप होंगी। आयोजन जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो आयोजन होने वाला है मैं उसका विरोध करती हूँ। और उसमें एक जो शब्द है वनवासी शब्द, अब आप ही बताइए आप में और हम में अंतर क्या है? क्या हम आपको वनवासी दिखाई दे रहे, क्या जानवर टाइप दिखाई दे रहे क्या है? बताइए आप मेरे को। तो ये वनवासी शब्द यानी आप आदिवासियों के लिए कुछ भी शब्द यूज कर दो, यानी हमको कुछ भी बोल दो, क्या हम इंसान नहीं है? अगर यही हम दूसरे समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? आप बड़े जल्दी फिर FIR दर्ज कराएंगे और ये कराएंगे, तो हम भी क्यों करने दें अपने एरिया में? सीधी सी बात है। भारत हमारा ही देश है, आदिवासियों का देश है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये तो पहले गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड पे रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता है, सीधी सी बात है। अभी तो बताएं आपको सर ने कि हम अभी यहाँ जो बैठक चल रही है अभी उसमें और निर्णय लेंगे, उसमें अभी और भूमिका तैयार होगी हमारी, कैसे करना है क्या करना है। लेकिन पुरजोर विरोध होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि तीनों ब्लॉक के तो यहाँ पर अभी सिर्फ 3 ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, लेकिन हम पूरा बालाघाट जिला इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, ये बता दूं मैं आपको। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यानी आदिवासी क्षेत्र में ये सब कार्यक्रम हुए, क्योंकि इन लोगों की तो वोट बैंक की राजनीति है, सीधी सी बात ये समझ में आ रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। प्रेरित बिल्कुल है, प्रेरित है, दिखाई दे रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो, जबकि भारत में संविधान में लिखा हुआ है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं है। तो फिर आप कैसे बात कर सकते हैं? जबकि ब्राह्मण को आर्य कहा जाता, बाहर से आए हुए हैं, तो हम उनके अनुसार थोड़ी ना होने देंगे इस देश में।